अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरे दूसरे रोजे की सहरी है और मैंने जो चाय के ऊपर से जो ये हटाया है ना, अब मुझे नहीं पता इसको आप लोग क्या बोलते होंगे, पर मेरी जबान में और हम घर में सब बोलते हैं इसको पापड़ी आ जाना। और मुझे ये चाय के ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैंने जल्दी से इसको साइड पे करके अपना नाश्ता कर लिया था। रात में 1 बजे के करीब मैंने रोल खाया था, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कुछ और खाऊं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह सुबह उठ के तैयार श्यार होके निकल पड़े थे अपनी बहन के घर जाने के लिए। तो मैं और मेरी दोनों भतीजियां मेरे साथ गई थी। हम लोगों ने सोचा कि चलो आज फूफो के यहाँ चलते हैं, और मुझे मेरी बहनों की बहुत याद आ रही थी। बहुत टाइम से मैं मिली भी नहीं थी और संडे था, ऑफ भी था, ट्यूशन भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो इससे पहले ईद आए या बकरीद में और गायें आ जाए, और मैं बकरीद में गायें जब आती ना मैं बाहर नहीं निकलती, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा चलो इससे पहले ज्यादा रश बढ़े हम होकर आ जाए। और यहाँ हम दोपहर में पहुंच गए थे। ये देखिए गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हमने एसी ऑन किया था और हम सब ऐसे पड़े हुए थे बेचारे अधमरों की तरह, मछलियां पानी से बाहर निकल जाती ना, बिल्कुल वैसे। इतनी कोई हमें शदीद गर्मी और मुझे रोजा लग रहा था क्योंकि मैंने एक ही बर्गर खानी खाई थी और मैंने एक रोल खाया था। तो उसके बाद जो मेरी हालत टाइट हुई है ना, मैंने तो अपना एक बिस्तर पकड़ा और मैं लेट गई, मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर यहाँ दोपहर के खाने का टाइम था। अब सिर्फ मेरा रोजा था, बाकी सबको तो खाना खाना ही था। तो आप ही ने यहाँ बनाई थी मजेदार किस्म की बिरयानी, तो सब बिरयानी खाने बैठ गए। मैंने उनका थोड़ा सा व्लॉग बनाया और उसके बाद फिर मैं दोबारा आके लेट गई अपनी जगह पे चुपचाप कि मेरा जब रोजा खुलेगा मैं तब खाऊंगी। और बस मैं इंतजार कर रही थी कि ये लोग खाना खा के मेरे पास आए ताकि हम लोग सब बैठ के मस्ती करें, बातें कर सके। और इन लोगों ने खाना खा लिया था। खाने के बाद यहाँ पे मेरे जीजू आइसक्रीम जाके ले आए थे, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। और मेरा रोजा था तो मैंने खाई नहीं। इसके बाद फिर मेरी बहन और मेरी भतीजी दोनों निकल पड़े थे मेरे लिए इफ्तारी का सामान ले लें, क्योंकि रोजे का वक्त हो रहा था। और मैंने इनसे बोला भी था कि भाई नहीं करो इतना कुछ भी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ बिरयानी खाऊंगी, मेरी मोस्ट फेवरेट बिरयानी है, बस मुझे कोल्ड ड्रिंक ला देना, मुझे कोल्ड ड्रिंक की तलब हो रही है। तो आप ही ने बोला कि नहीं तुम इतने टाइम बाद आई हो, तुम्हारा रोजा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ ना लाएं, तो तुम बैठो हम तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। तो ये लोग फिर सुनते ही नहीं है, क्या करें भाई, बहनें हैं, मोहब्बत है, नहीं सुनेंगे चाहे आप जितना भी रोक लो। तो यहाँ पे मेरी भतीजी और मेरी बहन चले गए थे और मैंने इनसे कहा था कि थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेना, क्योंकि मैं नहीं जा रही, मेरी हालत इस काबिल नहीं है कि मैं बाहर जाऊं और बेहोश हो जाऊं, तो बेहतर है मैं घर में ही सही हूँ, आप खुद जाके ले आना। तो ये लोग कुछ सामान ले आए थे, ब्राउनी और उसके अलावा समोसे और फालूदा भी लाए थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी आपी ने जबरदस्ती मंगवाया था। और ये कोई रबड़ी वाला फालूदा था, बहुत हैवी था, मुझसे गिर भी चुका था। मतलब मैं इतनी कोई अतरंगी हूँ ना, मुझसे कोई काम ढंग से कभी नहीं हो सकता, तो मैंने इतनी शोखी मारने के चक्कर में आधा गिरा दिया था। तो सॉरी, ये गलती मेरी है, ये जो इतना मैसअप हुआ हुआ है ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज इसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि बस अजान होने ही वाली थी और मैंने व्लॉग भी बनाना था। तो आप ही ने मुझ पर गुस्सा किया कि तुम मोबाइल रख दो और अजानों का वक्त है, दुआ करो, ये सब छोड़ो। तो मैं ये क्लीन कर देती, लेकिन सब बैठ के दुआ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, थोड़ी बहुत वीडियो बनाओ और अपना रोजा खोलो। फिर यहाँ रोजा खोलने के बाद आप इसे बचते बचाते मैंने थोड़ा सा व्लॉग बना लिया था कि मैं ये खाते हुए व्लॉग बना लूं। तो ये बहुत ही हैवी था, बहुत मुश्किल से खाया होगा, मैंने हाफ का भी हाफ खाया था, फिर बाकी मैंने इन सबको दे दिया था कि तुम लोग खा लो, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। मुझे फालूदे वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं लोग इतने हैवी हैवी फालूदे कैसे खा लेते हैं और इतनी जान क्यों देते हैं। यहाँ पे मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपनी मोस्ट फेवरेट तलबगार चीज के पास आ गई, जो थी चाय। और ये बड़ा वाला मग मेरा था, बड़ी वाली आपी ने स्पेशली मेरे लिए बनाया था कि तुम्हें चाय बहुत पसंद है तो तुम पियो, सुकून से पूरा मग भर के चाय पियो और सुकून से बैठो, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो गया था। रोजा खुलने के बाद चाय ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको सुकून देती है। गर्मी बहुत ही, मैं मानती हूँ, लेकिन चाय का एक अलग ही लेवल होता है यार। चाय का कोई नेमो बदल नहीं होता, तक आप चाय नहीं पीते तब तक आपको सुकून और करार नहीं आता। तो मैं यहाँ पे अपनी छोटी बहन को बोली थी कि तुम मुझसे हाफ ले लो, तो उसने बोला नहीं भाई गर्मी बहुत है, तुम ही पियो, तुम लोगों को मुबारक हो चाय। फिर उसके बाद हम लोग आके बैठ गए थे थोड़ा सुकून लेने के लिए, बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो मेरी छोटी भांजियों ने कहा खाला हमारी ये देखो सारी डॉल हैं, ये मम्मा लेकर आई हैं। तो एक्चुअली में ये इनकी मम्मा नहीं, इनकी पुप्पो ने इनको गिफ्ट की थी, तो ये इनकी बर्थडे की थी और इनकी मम्मा ने संभाल के रख दी थी कि भाई एहतियात से खेलो, रख दो, क्योंकि ये चीजें अच्छी लगती है और गिफ्ट को तो संभाल के ही रखना चाहिए। तो यहाँ वो हमें वही दिखा रही थी। फिर मैंने गौर किया, मेरी भतीजी ने कहा कि यार ये 3 है और बहनें भी 3 ही है, तो मतलब कि इनकी पुप्पो ने या इनकी मम्मा ने नोटिस नहीं किया कि ये 3 साइज की डॉलें हैं और इनकी अपनी भी 3 ही बेटियां हैं। तो हम लोग इतना हंसे कि यार जैसी ये बहनें हैं वैसी ही ये डॉलियां हैं, बड़ी छोटी और भी सबसे छोटी। तो हम लोग इतना हंस रहे थे कि देखो कहाँ कहाँ से मिल जाती हैं चीजें। और ये पिंक शर्ट वाली तो मुझे इतनी कोई पसंद आई थी ना, इतनी प्यारी थी, इसके बाल भी बहुत प्यारे थे। तो मैं दिल कर रहा था मैं अपने साथ घर ले आऊं, क्योंकि मुझे भी डॉल का बहुत शौक है और मैं अपने बचपन में बहुत सारी डॉल्स इकट्ठा करती थी, मुझे बहुत गिफ्ट मिलते थे। तो मेरी बड़ी आपी संभाल के रखती थी, मुझे अपना बचपन याद आ गया था। फिर उसके बाद खैर खाना लग गया था, तो मैं खाना
खाना खाने चली गई थी और थोड़ी देर पहले इफ्तारी की थी, तो इतना मतलब हैवी हो गया था ना, कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब आप रोजा खोलते हो सिर्फ पानी एक ऐसी चीज होती है कि आप पी पी के अपना पेट फुल कर लेते हो और उसके बाद खाना या कुछ गुंजाइश नहीं रहती खाने की। पर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक थी, तो इसलिए मैंने बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और बिरयानी बहुत मजे की बनी थी। मुझे तो बिरयानी वैसे इतनी पसंद है, तो मैंने खा ली थी। उसके बाद मेरे जीजू हम लोगों को घर छोड़ने चले गए थे, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, रात के 11:30 बज रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम लोग आराम से खाना वाना खा के रिलैक्स हो जाओ। बस फिर हम अपने घर आ गए थे। दिल तो मेरा नहीं था आने को, क्योंकि आप ही और बच्चे सब इतना कह रहे थे कि एक दिन रुक जाओ रुक जाओ, पर आपको पता है अभी ईद के दिन चल रहे हैं, हज के दिन है, फिर रोजे भी रखना। तो मैंने कहा मैं अगर रुकी तो आप लोग और परेशान हो गए, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी वजह से और परेशान हो, क्योंकि खाने पीने का ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। बहनें ही करेंगी, भाई भी करते हैं, क्योंकि मोहब्बत होती है ना बहन भाइयों में, इसलिए मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने घर जा रही हूँ, इंशाल्लाह ईद के बाद रुकने आऊंगी। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे अपने घर, और वापसी में हमारे घर की तरफ नीचे इतनी सारी गायें और बकरे आए थे कि मैं खुद देख के शॉक्ड हो गई थी कि सुबह तक तो इतना रश नहीं था, अब इतना हो गया। माशाल्लाह से इतनी रौनक लगी हुई है, और बकरा ईद की ये रौनकें कुछ अलग ही लेवल की होती हैं। तो अल्लाह पाक सबको कुर्बानी करने का मौका दे, हमें भी दे और आप सबको भी दे, आमीन सुबह आमीन। बस इसके बाद मैं थक के अपने कमरे में आ गई थी चेंज वगैरह करके, और यहाँ मैंने सोने से पहले सोचा कि मैं अपनी ब्राउनी खा लूं, क्योंकि कल मेरा रोजा होगा, फिर मैं नहीं खा सकूंगी और गर्मी इतनी चीजें खराब हो जाती हैं। तो मैंने कहा तुम अपने साथ घर ले जाओ, घर ले जाके खा लेना। फिर मैंने यहाँ सोने से पहले ब्राउनी खा ली थी, और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।